राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक प्यारा सा डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है एज इट इज। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका डेरिवेशन भी आता है। तो इसका डेरिवेशन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पर क्लिक करें और पुरानी वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर जो पुरानी डेरिवेशन है वो करवा रखे हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी। और आज हम करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रखा है, आप देख ही सकते हो कि व्हेन टू पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड, ठीक है, जब क्या नाम है दो पैरेलल प्लेट जो है वो कनेक्टेड होंगी अक्रॉस अ बैटरी। किससे होंगी? बैटरी से कनेक्टेड होंगी। मैं साइड में ही बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लो एक ये बैटरी, मतलब एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है मेरे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मान लो इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, लेट सपोज बैटरी से। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखना। ये जो हो जाएगी वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस वाली प्लेट पर, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। और ये क्या नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये वाली प्लेट। यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, है ना, हम जानते ही हैं। तो मुझे क्या नाम है, और मान लो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों प्लेट की वो कितनी है बच्चों, छोटा डी मान लेते हैं, है ना। तो क्या बोला है मैंने कि व्हेन टू पैरेलल प्लेट आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, द प्लेट आर चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश बिटवीन देम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है यहाँ पर, सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है। तो हम लोगों ने एक डेरिवेशन करा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या नाम है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस कितना इकट्ठा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम जरा अच्छे से करते हैं। मैं नीचे जो है एक प्रॉपर तरीके से आपको क्या नाम है वो बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो क्या है, डी है। ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है बच्चों, और ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यस और नो? आप देखोगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज से जा रही है वो हमारी कितनी जा रही होगी, यहाँ पे ई मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी हमारी, पॉजिटिव टू निगेटिव होगी, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाएगा, अपने आप ही सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज और समझो कि पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है और निगेटिव जो है वो इधर से इधर जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, वीडियो पूरी देखना। लेट जो कैपिटल ई है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। ई को आप क्या मान लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले रहे हैं हम लोग। और वी जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है बच्चों। अब जो वो है डिस्टेंस है छोटा डी जो है, बी द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। यस और नो? ये चीज क्लियर हो गई। अब एरिया जो है वो प्लेट्स का मान लेते हैं ए, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। और क्यू क्या है, क्यू बी द चार्ज stored by the capacitor, stored by the capacitor, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने ये सारी चीजें क्या करनी है, लेट करनी है, ठीक है। और आपको पता ही है ये आप बैटरी से कनेक्ट कर देना, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हम सब बच्चे जानते ही हैं क्योंकि हमने क्या नाम है जो है कैपेसिटेंस पढ़ रखा है, कैपेसिटेंस की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो मैंने वहां पर आपको बता रखा है एक सेकेंड, कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कैसे करते थे हम लोग उसको कि सर
जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। तो जब Q हट जाता था तो यहाँ पर क्या आ जाता था, CV आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, Q अपॉन में V हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक फॉर्मूला और होता था। एक तो होता था हमारे पास फोर्स अपॉन में चार्ज होता था, जिससे इसकी यूनिट आती थी न्यूटन पर कूलाम, यस और नो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और होता था, वो होता था वोल्ट पर लेंथ। ठीक है, यहां से क्या नाम है, वो आ जाएगी वोल्ट पर मीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट। ठीक है, तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पे d ले रखी है, तो मैं यहाँ पे d लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन में v की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, E इंटू में d। बताओ ये चीज क्लियर हो गई, यस और नो। अब आप देखोगे दोनों प्लेट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कितनी होती है, E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है मेरे पास, चार्ज डेंसिटी है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन में E की जगह अब क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और D चल रहा है तो D चलने दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को यहाँ पर। अब ये देखो, ये अपॉन में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा इंटू में D आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना, आप लोगों ने सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो आपने पढ़ रखा है, क्या होता था हमारे पास, चार्ज पर यूनिट मतलब एरिया। तो आप Q अपॉन में A लिख सकते हो ना सिग्मा की जगह। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इज इक्वल टू Q, ये क्या चल रहा था यहाँ पर, कैपेसिटेंस ही तो चल रहा था, Q इंटू में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन में एरिया ना, तो एरिया को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, और इंटू में D है तो D रहने दिया। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, C बराबर में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, D आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस के लिए क्या नाम है मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं हम, ध्यान से समझना बेटा, कि मान लो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट थी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, माइनस चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो गई, जिसका मेरे पास कैपेसिटेंस निकल के आया था, जो मेरे पास आया था बच्चों कितना, एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया था। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये बात चल रही थी वैक्यूम की, ठीक है, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, अगर मान लो यहाँ पर कोई मीडियम डाल दे रहे हो आप, है ना, कोई मीडियम है, तो वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम क्या नाम है जो है डिनोट करते हैं के से। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, C बराबर में K और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो ये ही था प्यारा सा डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, कमेंट कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।